कट किया। हो गई तसल्ली, करूं काम। ये धरा धरा શું થયું? हाँ? गुस्से की यही प्रॉब्लम होती है, कांच तो टूट ही जाता है, साफ सफाई भी अपने आप को करनी पड़ती है। किस बात का इतना गुस्सा है? किस बात का पूछ रहे हो? गलत गलत सवाल पूछा, सही सवाल पूछता हूँ। इतना गुस्सा क्यों इस बात का? ये गुस्सा क्यों? स्टेट लेवल टीम में सिलेक्ट हुई हूं मैं, और वो आदमी जिसे मैं कल पहली बार मिली फरमान छोड़ देता है कि आगे से मेरा क्रिकेट बंद, और उसके घर वाले भी उसके फरमान में हामी भर देते हैं। इस बात का गुस्सा नहीं आएगा? वाह, नहीं, सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि मेरे ही घर वालों को इस बात पे गुस्सा ही नहीं आता। मैं करता हूँ मैं। छोड़ दो पापा, मैं कर लूंगी। किस बात की है हंसी? कुछ याद आया। क्या? आपको याद है क्या? अंडर 12 टीम का सिलेक्शन? कुछ याद आया? हाँ? मम्मी ने खुश होकर लस्सी बनाई, आपके हाथ से लस्सी का ग्लास गिर गया। मैं जब साफ करने के लिए गई तो आपने क्या बोला मुझे? तू हाथ मत लगा, क्रिकेटर का हाथ नहीं कटना चाहिए। क्रिकेटर का हाथ, कितना प्राउड फील किया था मैंने। अब पता चल रहा है कि मेरे हाथ बैट पकड़ने के लिए नहीं, मुंबई के किसी मीर सुखाड़े के घर के बर्तन साफ करने के लिए बने। देख देख, तूने बैट पकड़ा ना, उससे पहले लाखा बॉल के इतिहास में किसी लड़की ने बैट नहीं पकड़ा था। मैं तने क्रिकेट सिखाया सिखाया ना। समाज की बातें सुनी, स्कूल वाले से झगड़ा किया, दुनिया से झगड़ा किया, बात से झगड़ा किया, सरोज को समझाया ना। लेकिन ये सब करते हुए मैंने तुम्हें एक बात हमेशा याद दिलाई कि बेटा एक वक्त आएगा जब तुम्हारी उंगली मेरे हाथ से छूट जाएगी और दूसरा कोई हाथ आके तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और फिर वो तय करेगा तुम्हारी जिंदगी के फैसले। कहा था ना मैंने, कहा था। मगर मैं मेरा हाथ उस आदमी के हाथ में क्यों दूं जो मुझसे मेरा क्रिकेट छीन ले? देख, हमारे समाज में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो शादी के बाद अपनी बीवी को क्रिकेट खेलने दे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें ये बात कही है ना? हाँ कही है ना, बताया था आपने कि शायद बड़ा होके मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मगर ये नहीं बताया था कि स्टेट लेवल टीम में सिलेक्ट होना कैसा लगता है। ये नहीं बताया था कि अपने खुद के स्टेट के लिए खेलना कैसा लगता है। आपने ये भी नहीं कभी बताया कि दरा, ये खेल एक ऐसा नशा है जो तुम छोड़ नहीं पाओगी। आपने मुझे हजारों में से एक बनाया, मगर उस एक को जब हजारों जैसा बनना है तो वो कितना मुश्किल है, ये कभी नहीं बताया आपने पापा। बताया कभी? नहीं ना? क्यों नहीं बताया? बताना जरूरी था, बताना तो चाहिए था। लेकिन धरा, कुछ बातें ऐसी होती है जो बता के समझाई नहीं जा सकती, ना सुन के समझ में आती है। उन्हें तो खुद समझना पड़ता है, खुद अनुभव करना पड़ता है। हाँ? छोड़ो ना पापा, संभालना लग जाएगी। छोड़ो ना पापा, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी ना क्रिकेटर का हाथ है, मैं कर लूंगी। नहीं, देख पापा प्लीज आप मेरी बेटी का हाथ है ना, मेरी बेटी का हाथ है, खून निकल आएगा ना। ना देख, रोना नहीं, सुनो। ना
बस बस सो जा। आप नीचे जाओ, मुझे आपके सामने रोना अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे हो सकता है कि तू रो रही है और मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ? बस 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 ओके, नहीं रोऊंगी। बस आप प्लीज नीचे जाइए, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। मैं आती हूँ। ठीक है। हाँ? अभी नहीं ना बात करनी, नहीं करते, मैं अकेला छोड़ता हूँ, ठीक है? लेकिन देख, मन में कुछ मत रखना। हम लोग रात में छत पे मिलेंगे। छत वाली मीटिंग बहुत दिनों से हुई नहीं है ना, तब ठंडे दिमाग से बात करेंगे। रोना नहीं है, बस 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 बस। चाय खा रही है, बिस्किट। क्या कर रही है वो? पता नहीं। मतलब क्या बात हुई उसके साथ? बोलना। कुछ खाया भी नहीं है उसने। ये खाएगी भी नहीं। इसी बात का मुझे डर था, इसीलिए मैं पहले से कह रही थी, ये जो रास्ता तूने चुना है ना, उसके आगे सिर्फ दीवार है। मुझे पता है उससे ज्यादा दुखी तू है। क्या क्या नहीं किया तूने उसके क्रिकेट के लिए? हाँ, राजकोट जूनागढ़ उसे लेके गया क्रिकेट खिलवाने के लिए। 6-6 घंटे तक प्रैक्टिस की उसके साथ बात की तो क्रिकेट की, उसके साथ चला तो ग्राउंड तक। और आज तुझी पे ये जिम्मेदारी आ गई कि उसे क्रिकेट छोड़ने को कहे। माँ हूं तेरी, जानती हूँ तुझ पे क्या गुजर रही है बेटा। मान जाएगी वो। हाँ, मान तो जाएगी, लेकिन दिल नहीं मानेगा ना, ना उसका, ना तेरा, ना हम में से किसी का। इसीलिए मैं पहले से तुझे कह रही थी। पहले से आपकी बात नहीं मानी। कम से कम उससे वो बचपन तो दे पाए जो उसने मांगा। उसने जीते हुए मैच, उसने मारे हुए शॉट्स, रन्स, सीटियां, तालियां, वो तो हम उससे छीन नहीं सकते। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इस बात की तसल्ली जरूर है, जिंदगी भर उसके पास ये खूबसूरत बचपन रहेगा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, और आगे भी उसकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी, देखना तो। अरे दादा, ए छोकरी, कहाँ जा रही है? आती हूँ। अरे ये कहाँ गई? अरे अकेले मत जाने दे, अरे जा उसके पीछे जा। मत कर, वो मैदान पे गई होगी। कहते हैं मैदान पे जाने के बाद इंसान का मन बड़ा हो जाता है। हो सकता है हम सबको माफ करने के लिए, बड़े मन से माफ करने के लिए वो मैदान पे गई हो। तो मन बड़ा हो, उसके साथ उसकी सोच भी बड़ी होगी ना, तो उसको पता चलेगा जो कुछ भी हो रहा है उसकी भलाई के लिए हो रहा है। देखिए, हम जानते ही थे ना कि एक दिन ये सब होगा ही। आप इतना बोझ मत लीजिए अपने दिल पे। आप उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग के दौरान ये भी समझाया करते थे ना कि एक दिन उसे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा।
बहुत कुछ समझाया करता था मैं। एक बार कहा था कि बेटा बॉल ऐसे पकड़ना जैसे वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा लगे और बैट तुम्हारे हाथ का एक्सटेंशन। आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसका हाथ काट रहा हूं। मिहिर अच्छा लड़का है। हम अच्छे हाथों में सौंप रहे हैं अपनी बेटी का हाथ। बचपन में जब हमारी ये छत वाली मीटिंग होती थी ना ऐसे, तो तुम हमेशा वो नारंगी रंग की गोली या लॉलीपॉप मांगती थी। और आप दे दिया करते थे। छोटे बच्चों की मांगे भी छोटी होती है ना, हो जाती है पूरी। और 15-20 मिनट के बाद वही गोली छोटी बना के तुम ऐसे मुंह से बाहर निकाल के मुझे दिखाती थी ऐसे, और मैं चिल्लाता था, ए गांडी वापस रख मुंह में। तो ऐसे ही छत पे ही चांद के नीचे मैं तुम्हें कहानी सुनाया करता था कि कैसे बा ने पाल पोस के बड़ा किया, कैसे मुझे संभाला, इस घर को संभाला, बनाया। लेकिन वो कहानी मैंने तुम्हें कभी पूरी नहीं सुनाई। पूरी कहानी कभी नहीं सुनाई। कुछ 1-1.5 साल का था, मुझे बताया गया कि उसी वक्त मेरे पिताजी गुजर गए, तो मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। उनकी कमाई का बहुत सारा पैसा तो उनके दवाई पे खर्च हुआ। फिर बचे हुए पैसे लेकर, रिश्तेदारों से मदद लेकर बा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इस घर को बनाया, संभाला। कैसे किया होगा मैं सोच भी नहीं सकता। 6-7 साल का हो गया तो मुझे क्रिकेट का नशा चढ़ गया। एक गली में क्रिकेट खेलता था मैं, वो काका की कितने सारी कांच तोड़े मैंने। बहुत जुनून के साथ खेलता था मैं। तेरे में जो जुनून है ना क्रिकेट का, वो मेरे से आया है। हाँ। बा ने भी कभी एतराज नहीं किया। लड़का था तो खेलने दिया। बस उसका इतना कहना था कि पढ़ाई पे ध्यान देना, और मैंने भी बाकी बात सुनी। मन लगा कि पढ़ाई की, जैसे क्रिकेट खेलता था। बा काम करती थी तो मैं पढ़ाई करता था। वो चक्की पीसने बैठ जाती थी तो मैं किताब खोलता था। वो पानी भरती थी तो मैं कविता सुनाता था। बड़ा मजा आता था। और हर वर्ष दिवस पर, बर्थडे पर, वो मुझे क्रिकेट का सामान गिफ्ट देती थी। जब मैं 16 साल का हुआ था ना, तो उसने पता है मुझे क्या दिया था? શું છે? जो तू सीजन बॉल। थैंक यू बा। खूल खूल क्रिकेट का बॉल, सीजन वाला, एकदम महंगा। से लेदर बॉल मैंने हाथ में पकड़ा था। ना खुश हो गया था मैं। और 17 साल का हुआ मैं। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी आया, देखा तो घर में ताला लगा हुआ है। मैंने पड़ोस की हेमा मासी से पूछा, એ માસી આ બા ક્યાં ગયા છે? મરચાની ફેક્ટરીમાં કામ કરવા ગયા છે. मैंने बोला बा मिर्ची फैक्ट्री में क्या करने गई है?
मैं दौड़ता दौड़ता वहां चला गया तो वहां देखा बहुत सारी औरतें मुंह पे ऐसे कपड़ा लपेट के मिर्ची कूट रही है, और उन्हीं गरीब औरतें में एक कोने में बा बैठी थी, मुंह में कपड़ा लपेटकर मिर्ची कूट रही थी। और पहली बार मुझे ऐसे लगा जैसे मैं 10 साल बड़ा हो गया। तब पहली बार मुझे पता चला कि कई वर्षों से बाई ऐसे मिर्ची कूटने का काम कर रही है, और मेरे स्कूल से घर पहुंचने से पहले वो घर पहुंचती थी। तभी मुझे पता चला कि पैसा आता किधर से, घर चलता कैसे है। मिर्ची कूट कर बांध लेके आती थी पैसे। मैंने बा से चाबी ली, दौड़ा दौड़ा घर पे आया, ताला खोला, अपने क्रिकेट की बैग ली, एक बक्से में डाल दी और वो ताला उस बक्से को लगा दिया। और उसी वक्त मैंने तय किया कि आज से ये बक्सा नहीं, मेरा क्रिकेट बंद। आज के बाद मैं अपनी बा को ऐसे मिर्ची कूटकर पैसे लाने का काम नहीं करने दूंगा, मैंने तय किया। दूसरे दिन मैं इधर ये शिपिंग यार्ड है ना, उधर मैं गया था। राजू, पोर्टर की नौकरी मिल गई मुझे। सामने सारा हिसाब 10-10 रुपए की बख्शिश मिलती थी, कभी कभी 20 रुपए मिल जाता था। एक करके काम करूंगा साहब। लेकिन मैंने मन लगा के काम किया। प्लीज साहब। जैसे क्रिकेट खेलता था वैसे ही काम किया मैंने, एकदम जुनून से। और उसकी बख्शिश एक दिन मिली मुझे अकाउंटेंट का काम मिल गया। रमेश, ले इधर मार, चलो अंगूठा लगा ले। मोहन, और फिर मैंने घर संभाला। और जब पहली बार मैंने अपनी मेहनत के पैसे से बा के लिए सोने की बुट्टी खरीदी तो ऐसे लगा कपिल देव की तरह मैंने वर्ल्ड कप उठाया है। हाँ, क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है क्रिकेट। क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है क्रिकेट। लेकिन जिंदगी का खेल उससे बड़ा है। और जब जिंदगी की बात आती है तो क्रिकेट को भी पीछे हटना पड़ता है। सही कहा आपने। लेकिन एक सवाल पूछूं, आपने क्रिकेट किसके लिए छोड़ा? बा के लिए, जिसने आपको बड़ा किया, पाला पोसा। मैं किसके लिए क्रिकेट छोड़ूं? उस आदमी के लिए जिसे मैं जानती भी नहीं। देखो, मेरा अच्छा लड़का है। अब तुम क्रिकेट खेलती हो ये जानकर भी वो शादी के लिए तैयार हुआ ना। हाँ, और फरमान दे दिया, शादी के बाद क्रिकेट बंद। ये फरमान नहीं है, ये तो दुनिया की रीत है। देखो, छोटा सा गांव है हमारा और छोटा सा समाज है, और इसी समाज के साथ छोटी छोटी लड़ाइयां लड़कर ही मैंने तुझे क्रिकेट खिलाया है। और मैं बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन नतीजा क्या होगा? 5-6 साल तुम क्रिकेट खेलोगी और उसके बाद क्रिकेट भी छूट जाएगा और शादी भी नहीं होगी। देखो, तुमने जबरदस्त क्रिकेट खेला है, तुम बहुत अच्छी क्रिकेटर हो, टॉप क्रिकेटर हो, एकदम टॉप क्लास। लेकिन वुमन क्रिकेटर, और वुमन क्रिकेटर का करियर 5, 8, 10 साल ज्यादा से ज्यादा। जिंदगी उससे लंबी है और हम सब उसके बारे में सोच रहे हैं। देखो, मुझे जो लगा, मैंने जो सोचा, मैंने तुमसे कहा, और आज तक मैंने तुम पर कोई भी बात थोपी नहीं है और इस बार भी नहीं थोपूंगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला लोगी अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान में रख के लेना, बस। वो जो तुम नारंगी रंग की गोली और लॉलीपॉप मांगती थी ना, तब तुम्हारे सामने मैं चॉकलेट भी रखता था। तुम्हें चॉकलेट भी पसंद था, लेकिन तुम यही गोली लेती थी। पता है क्यों? क्योंकि ये लंबी चलती है और चॉकलेट जल्दी खत्म हो जाता है। देखो, तुमने जबरदस्त क्रिकेट खेला है, तुम बहुत अच्छी क्रिकेटर हो, टॉप क्रिकेटर हो एकदम। लेकिन वुमन क्रिकेटर हो, और वुमन क्रिकेटर का करियर 5, 8, 10 साल ज्यादा से ज्यादा।
बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगी अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान में रख के लेना, बस बस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।